हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक मॉडर्न वेदर एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली क्रिएट करेंगे यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मैं आपको पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। शुरुआत में हम इसका HTML लिखेंगे, फिर हम CSS लिखेंगे और लास्ट में हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो एंड यू फॉलो दिस वीडियो टिल द एंड। और जावास्क्रिप्ट का लॉजिक आप इसमें समझे क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, नाउ गाइस मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी बता देता हूँ एप्लीकेशन की कैसी होने वाली है। ठीक है, तो मैं सर्च फॉर प्लेसेस करता हूँ और मैं यहाँ पे आकर कोई भी जगह का नाम डाल सकता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल आई टाइप इन इंदौर सिटी एंड आई क्लिक ऑन सर्च। ठीक है, एंड इंस्टेंटली इट विल गोना अपडेट मंडे March 24 इंदौर 34 डिग्री सेल्सियस। प्रेसिपिटेशन भी ये दिखाएगा 0 mm, ह्यूमिडिटी 15% और विंड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। अब मैं इंदौर की जगह आई कैन टेक अनदर सिटी, लेट्स से लंदन, और मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ और आप देखोगे मंडे March 24 लंदन 7 डिग्री सेल्सियस मिस्ट। ये डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। और अगर मैं कोई ऐसी सिटी का नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये हमें यहाँ पे एक एरर भी देगा। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क लिख सकता हूँ, न्यूयॉर्क। ठीक है, और मैं एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ और मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो भी काम करेगा। तो मैं सर्च पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो भी ये काम करेगा, और अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो भी हमारी की के प्रेस पे ये काम करेगा। ठीक है, तो हमने इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऐड की है और इसके लिए हम एक API यूज़ करेंगे। ठीक है, तो API क्या होता है? API बेसिकली होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू आई विल जस्ट गोना गो इनटू माय टेक्स्ट एडिटर और मैं यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने YouTube वेदर ऐप करके यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लिया है और मैं यहाँ पे 3 फाइल्स लूँगा, index.html। ठीक है, उसके बाद एक और फाइल में बनाऊँगा style.css। ठीक है, और लास्ट हमारी होगी script.js। ठीक है, तो ये 4 फाइल्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब मैं सबसे पहले index.html में आकर हमारी बॉयलर प्लेट यहाँ पे ले लेता हूँ और टाइटल जो है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ JS मॉडर्न JS वेदर ऐप। यहाँ से JS रिमूव कर दे, मॉडर्न वेदर ऐप यूजिंग JS कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब मैं इसको साइड बाय साइड यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे हमने इसको साइड बाय साइड एडजस्ट कर लिया है, इसको मैं भी छोटा कर दूंगा। और ये तो मैंने पहले से यहाँ पे कोड इसका लिख रखा है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हम गो लाइव करते हैं तो हमें ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे ब्लैंक पेज आ जाएगा। अब अभी के लिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे हम हमारा कोड लिखना बेसिकली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे और यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ हम करेंगे यहाँ पे वो लिंक करेंगे। ठीक है, और लिंक क्या करेंगे, हमें 2 चीज़ें करनी है। एक तो हम यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स यूज़ करेंगे, तो उन आइकन्स के लिए हम ये हमारा फॉन्ट ऑसम यहाँ पे लिंक करेंगे, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ लिंक करेंगे हमारा style.css। ठीक है, तो हम जो भी CSS लिखेंगे ताकि वो अपडेट हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे CSS को लिखेंगे। ठीक है, अब नीचे आएंगे और सबसे पहले हम बॉडी के अंदर हमारा सबसे पहला वाला जो डिव है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं डॉट फुल विड्थ करके एक डिव बना लूँगा। ठीक है, उसके अंदर मैं एक और डिव बनाऊँगा जिसका नाम होगा डॉट मेन कंटेनर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसका एक स्ट्रक्चर बनाना होगा और इस मेन कंटेनर के अंदर हम बनाएंगे वेदर साइड। ठीक है, तो डॉट वेदर साइड। ठीक है, वेदर साइड बनाएंगे और इसकी भी मैं क्लास दे दूंगा फ्लेक्स। अब इसकी जो CSS है ना वो हम सब मैं आपको डिटेल में लिख के बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे क्या लिखना है, बट ये फुल विड्थ है। ठीक है, ये हमारा मेन कंटेनर है और वेदर। ठीक है, अगर हम ये ऐसी गलती करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डेट कंटेनर। ठीक है,
तो बेसिकली डेट कंटेनर की बात करें तो आपकी ये जो डेट है, डेट वाला जो एरिया है ये वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेट कंटेनर हो जाएगा और इसके अंदर सबसे पहले हम लेंगे एक h2 जिसके अंदर होगा, जिसकी क्लास होगी डेट और डे नेम, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखेंगे ट्यूसडे, ठीक है। तो ये ट्यूसडे आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये डेट ये लिख रहे हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एक स्पैन बनाएंगे और स्पैन का जो क्लास होगा वो क्लास होगा डेट डैश डे, ठीक है। और इसको हम जो भी लिखना चाहे वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 दिसंबर 2025 व्हाटएवर इट इज़, ठीक है। और फिर हम इसको सेव कर लेंगे और नीचे आकर हम एक लाइन ब्रेक लेंगे और यहाँ पे हम एक आइकन बनाएंगे और इसकी क्लास जो होगी वो होगी FA सॉलिड, ठीक है। और FA डैश लोकेशन डैश डॉट, ठीक है। तो ये बेसिकली आइकन दिख रहा है आपको छोटू सा, ये आइकन हम ये लाइब्रेरी में से यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है फॉन्ट ऑसम क्या है तो मेरी चैनल पे सर्च कर लेना फॉन्ट ऑसम, आपको एक वीडियो मिल जाएगा, डिटेल में उससे आपको समझ में आ जाएगा वो क्या है, ठीक है। अब आई के नीचे जो नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे वो हो जाएगा हमारा एक स्पैन, ठीक है। और इसके अंदर इसकी जो क्लास मैं दे दूंगा वो हो जाएगी लोकेशन और यहाँ पे मैं लिख दूंगा देवास, ठीक है। और देवास के बाद यहाँ पे हो जाएगा ये इंडिया, देवास और इंडिया हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे ये डेट कंटेनर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं नीचे आऊँगा और डेट कंटेनर के बाद मैं वेदर वाला जो है वेदर वाला सेक्शन बनाऊँगा। कौन सा वाला? बेसिकली ये नीचे वाला सेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा डॉट वेदर कंटेनर, ठीक है। एक आई लूँगा यहाँ पे, इसकी क्लास दे दूँगा मैं FA सॉलिड और FA सन आइकन, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं ले लूँगा H1 और H1 का जो क्लास है वो हो जाएगा वेदर टेम्प हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 29 डिग्रीज, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको डिग्री और यहाँ पे C कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 29 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में डिग्री टाइप कर सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो ये डिग्री यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। और फाइनली जो है वो हम यहाँ पे एक H3 लेंगे, H3, ठीक है। और H3 होगा हमारा इसका क्लास वेदर डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा सनी और उसको मैं सेव करता हूँ तो आप देखोगे ये हमारा यहाँ पे सनी वाला आइकन दिख गया, यहाँ पे 29 डिग्री सेल्सियस दिख गया और यहाँ पे सनी लिखा हुआ आ गया। तो बेसिकली हमने यहाँ तक क्या किया कि हमारे जो लेफ़्ट वाला पार्ट है ना ये हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये लेफ़्ट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद स्पेस ले लेता हूँ क्योंकि ये तीनों डिव जो है मेन कंटेनर, फुल विड्थ, मेन कंटेनर और वेदर साइड, ठीक है। ये आई थिंक हमने वेदर साइड वाला जो है वो कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है ना। तो वेदर साइड इसको मैं यहाँ तक ले लूँगा इसको, और अगला जो कंटेंट है वो नीचे लेना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो लास्ट में हमारे 2 क्लोजिंग डिव बचेंगे। चलो अब हम क्या करेंगे, इन्फो साइड सेक्शन। अब हम ये साइड वाला सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कमेंट आउट भी कर देता हूँ, इन्फो साइड राइट सेक्शन, है ना। कमेंट आउट करने से थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी मिल जाती है कि कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे लूँगा इन्फो साइड करके एक डिव, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं एक और डिव लूँगा जिसका नाम होगा सर्च कंटेनर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक इनपुट बॉक्स लूँगा, इनपुट का जो टाइप होगा वो होगा क्या, सर्च, ठीक है। प्लेस होल्डर
प्लेस होल्डर लूँगा। प्लेस होल्डर बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कि इसमें कुछ लिखा होता है जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। सर्च फॉर प्लेसेस, ये बेसिकली प्लेस होल्डर होता है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ सर्च, सॉरी टाइप नहीं हो रहा है, सर्च फॉर प्लेसेस, सर्च फॉर प्लेसेस कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसका जो क्लास है वो हम यहाँ पे क्लास भी डिफाइन कर देंगे और क्लास दे देंगे हम यहाँ पे सर्च बॉक्स, ठीक है, क्लियर। और अब हम इसको मैं सेव कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है। और नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो होगा बटन, ठीक है। और बटन होगा हमारा सर्च, तो ये सर्च का बटन यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको जो यूआई है वो क्लियर यहाँ पे दिखता जाए कि अभी हमने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्लास सर्च कंटेनर है ना, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं नीचे आऊँगा और नीचे आकर मैं क्या करूँगा, एक कंटेनर बनाऊँगा टुडे इन्फो करके, एक मैं यहाँ पे कंटेनर बनाऊँगा, ठीक है। टुडे इन्फो मतलब कि ये आज का जो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसको लेके मैं कंटेनर बनाऊँगा। तो आई जस्ट करना कम हियर और मैं इसका नाम दे दूँगा डॉट टुडे इन्फो कंटेनर, टुडे इन्फो कंटेनर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक बनाऊँगा टुडे इन्फो करके बना लूँगा, ठीक है। तो ये हमारा मतलब आज की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो भी है वो यहाँ पे सारी इसके अंदर हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसके अंदर मैं एक और बॉक्स बनाऊँगा जिसका नाम मैं दे दूँगा परसिपिटेशन, ठीक है। और एक और क्लास का नाम दूंगा फ्लेक्स, और इसके अंदर होगा हमारा एक स्पैन, इसका क्लास होगा टाइटल, और यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे परसिपिटेशन, होपफुली स्पेलिंग सही है, ठीक है। और सेकंड वाला जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे होगा 34%, ओके। और गाइज अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, एंड गाइज इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अराउंड दिस, तो नीचे एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं आपके लाइव क्वेश्चंस लूँगा। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस और जावास्क्रिप्ट और कुछ भी, मेक श्योर यू जॉइन दैट, ठीक है। तो हमने परसिपिटेशन को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहीं से कॉपी कर लूँगा और नीचे आकर पेस्ट कर दूँगा, और परसिपिटेशन की जगह मैं इसको नाम दे दूँगा ह्यूमिडिटी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूँगा ह्यूमिडिटी, ठीक है। सिमिलरली मैं नीचे आऊँगा, इसको फिर पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा इसका विंड, ठीक है। इसका नाम मैं दे दूँगा विंड, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ना वो 30, ये परसिपिटेशन जो है उसको हम कर देंगे 0%, इसको 34% ले लेंगे, और विंड की जो होती है वो हमेशा स्पीड होती है, तो 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेव किया तो आप देखोगे ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे बन गई है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, है ना, कि ये कैसे काम कर रहा है। और हमने अभी क्या किया, टुडे इन्फो साइड बना ली है ना। तो सबसे पहला हमारा इन्फो साइड वाला ये जो डिव है इसको हमने क्रिएट किया, सर्च कंटेनर बनाया, और उसके बाद ये जो हमारा टुडे इन्फो कंटेनर है इसको हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। हो गई बात। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट नीचे आऊँगा और वीकली फोरकास्ट के लिए मैं एक डिव यहाँ पे क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ जिसका नाम होगा वीक कंटेनर, ठीक है, वीक कंटेनर। और बेसिकली ये वाला पार्ट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है ये वाला पार्ट है, ठीक है, वीक कंटेनर। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक और डिव बनाऊँगा जिसका नाम होगा डॉट वीक लिस्ट होगा, ठीक है। और इसको हम कर देंगे फ्लेक्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल डेज के लिए हम यहाँ पे इसके लिए कंटेंट बनाएंगे। अब वो कैसे होगा, उसके लिए हम यहाँ पे एक लेंगे यूएल क्या होता है, हमारा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यूएल के अंदर हम यहाँ पे क्लास देंगे वीक लिस्ट
और यहाँ पे हम एक और क्लास ऐड करेंगे फ्लेक्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम li लेंगे, ठीक है, और इस li के अंदर हम इसकी क्लास जो है एक्टिव दे देंगे क्योंकि हम इसको एक्टिव दिखाना चाहते हैं, और इसके अंदर हम लेंगे i, ठीक है, और इसकी जो क्लास है वो हो जाएगी fa सॉलिड और fa क्लाउड और डे आइकन, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट जो है इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का आइकन यहाँ पे दिखने लग जाएगा, और यहाँ पे हम ले लेंगे स्पैन, और स्पैन के अंदर हम लेंगे ट्यूसडे, ओके, जस्ट रिमूव दिस, स्पैन के अंदर हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, ट्यूसडे, ट्यूसडे, ठीक है, और इसकी जो क्लास है वो क्लास हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे डे नेम, ठीक है, और डे टेम्परेचर, और ये हो जाएगा 29 डिग्री हमने यहाँ पे लिया हुआ था, ठीक है, तो हम इसमें भी डिग्री ही लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारा एक एक्टिव करके हो गया। अब ये था हमारा फोरकास्ट के लिए, ठीक है। अब हम इसीलिए मल्टीपल 4 हमको इसकी ऐसी एंट्री चाहिए, ठीक है। वीक लिस्ट फ्लैक्स यूएल के अंदर हमने इसको क्रिएट किया हुआ है, और मैं क्या करूँगा, इसको 4 बार मैं यहाँ पे बेसिकली कॉपी कर दूँगा, 1 2 3 4। अब ये जो एक्टिव है ना, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा क्योंकि हमें इसकी क्लास एक्टिव सिर्फ एक में ही चाहिए, ठीक है। अब ये जो ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे को मैं क्या दूंगा यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा थर्सडे, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है। और जो टेम्परेचर है ना वो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन कर देंगे। ट्यूसडे को 29 डिग्री सेल्सियस है, वेडनेसडे को हम उसको 25 कर देंगे, ठीक है, इसमें हम 27 कर देंगे, और इसमें हम 31 डिग्री कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हर दिन आपका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, वो सोच के हमने यहाँ पे कर दिया। तो गाइज़ ये हमारा ऑलमोस्ट जो है HTML यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक और चीज़ करनी है हमें, नीचे आकर स्क्रिप्ट टैग लगाना है, और src करके यहाँ पे script .js हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर दिया, और गाइज यहाँ पे हमारा जो HTML वाला पार्ट था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा लग रहा होगा कि ये डिफिकल्ट है, इट वाज प्रीटी इजी, ठीक है। अब हम जाएंगे style.css के अंदर, और हम हमारी CSS लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम हम जो करेंगे, जो फर्स्ट थिंग जो हमें करना है वो है यहाँ पे एक फॉन्ट को इंपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक फॉन्ट है मॉन्टसेराट, उस मॉन्टसेराट फॉन्ट को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर इसको यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो लगाना है स्टार, और स्टार का मतलब ये होता है कि आप पूरी एप्लीकेशन में चेंजेस करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लूँगा बॉक्स साइजिंग, और बॉक्स साइजिंग ले लूँगा मैं बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। मार्जिन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, पैडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 0, और फॉन्ट फैमिली जो हो जाएगी वो हो जाएगी मॉन्टसेराट, ठीक है। और मैं उसको सेव करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे मॉन्टसेराट मुझे अप्लाई हो गया है। अब इसके बाद है ना हम यहाँ पे एक फॉलबैक भी लिखते हैं, ठीक है। मान लो किसी रीज़न से ये लोड नहीं हो पाता है, तो सेंस सेरिफ जो है ना हमारे पीसी के अंदर इंस्टॉल्ड होगा, तो वो ये अप्लाई कर देगा। तो पहले ये अप्लाई करेगा, अगर वो अप्लाई नहीं होता है तो फिर ये अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो आप देखोगे हमारा पूरा यहाँ पे चेंज हो गया। अब मैं क्या करूँगा ना, इसको थोड़ा सा इधर इसको छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें स्पेस की ज़रूरत नहीं है, और लेट्स मेक दिस 50-50 बेसिकली, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम इसको यहाँ पे कर लेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो आएगी, ठीक है, वो हम यहाँ पे कुछ क्लासेस
कुछ क्लासेस यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा होगा, एक हमारे पास क्लास है फुल विड्थ करके क्लास है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ जो है वो 100% ले लेंगे। मतलब ये देखो ना आप, हमने बहुत जगह यहाँ पे ये फुल विड्थ करके यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टाइलिंग लिख देंगे, विड्थ 100% ले लेंगे, हाइट है वो ले लेंगे 100 VH, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाएगा हमारा #343D4B, ठीक है। तो ये देखो आपका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और डिस्प्ले जो है वो हो जाएगा फ्लैक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम्स जो है वो हो जाएगा हमारा सेंटर, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट हमारा हो जाएगा, वो भी हमारा हो जाएगा सेंटर, ठीक है। तो काइंड ऑफ हमारा जो एक जो बॉक्स था ना, उसको हमने यहाँ पे सेंटर में उसको अलाइन कर दिया, ठीक है। तो ये फुल विड्थ हमने जो हमारा पूरा पेज के लिए था वो हमने यहाँ पे बिल्ड कर लिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम एक फ्लेक्स करके, आपने देखा होगा फ्लेक्स करके हमने बहुत जगह लगाया। तो ये बेसिकली क्या है ना कि जिस भी हमें एलिमेंट के अंदर फ्लेक्स प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है ना, उसके लिए हमने इसको लिया है और सिंपली हम इसको फ्लेक्स यहाँ पे लगा देंगे। और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो कर देंगे स्पेस बिटवीन। अब देखो इससे है ना बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, बहुत सारा स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ पे, देख पा रहे हो आप कि कितना स्ट्रक्चर यहाँ पे मतलब 1 सेकंड में क्रिएट हो गया, ठीक है, जस्ट इतनी सी प्रॉपर्टीज से, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद हम जाएंगे और हम यहाँ पे CSS लिखेंगे मेन कंटेनर के लिए, ठीक है। तो हमारा ये मेन कंटेनर जो है, ये वाला मेन कंटेनर जो है, ये इसके लिए हम यहाँ पे अब CSS लिखेंगे, ठीक है। और मैं इसके लिए नीचे आऊँगा और डॉट मेन कंटेनर, नॉट कॉमा, इट विल बी डॉट मेन कंटेनर, ठीक है। और मेन कंटेनर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस ले लेंगे 25 पिक्सल, ठीक है। अभी दिखाई नहीं देगा क्योंकि कोई भी यहाँ पे कोई वो नहीं है। और इसके बाद हम यहाँ लेंगे बॉक्स शेडो, ठीक है। तो बॉक्स शेडो के लिए मेरे पास कुछ इस तरह की बॉक्स शेडो है, इसको आप जनरेट भी कर सकते हो। लेकिन इससे क्या होगा ना, ये देखो आप बॉक्स शेडो जो है वो बैकग्राउंड में कुछ अलग तरीके से दिखेगी और वो एक उसका इफेक्ट अलग तरीके से दिखेगा, ठीक है। और मैं इसके बाद हमारा आ जाएगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और देखो सारी चीज़ें ना समझ के आपको करनी है यहाँ पे, सिर्फ मैं जो लिख रहा हूँ वो ऐसा कैसा आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। और एटलीस्ट है ना आप एक बार इसको देख कर इसको बना लो, एक बार अगर आपने देख के बना भी लिया ना, तो चीज़ें बहुत हद तक आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे ले लिया, तो इस तरह का बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो कलर है, कलर का मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट है इसका कलर जो है वो हम यहाँ पे ले लेंगे #FFFFFF, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, आप देखोगे इसके अंदर का जो कलर है वो यहाँ पे छोटा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे वो यहाँ पे इसकी हाइट हम दे देंगे और हाइट हो जाएगी हमारी 400 पिक्सल, ठीक है। तो आप देखोगे इससे हमारा इसका जो साइज़ है थोड़ा बड़ा हो गया है, ताकि कंटेंट को जब हम मैनेज करेंगे तो बेटर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और डिस्प्ले, अगेन इसका जो डिस्प्ले है वो हम यहाँ पे फ्लेक्स दे देंगे, ठीक है। तो फ्लेक्स देने से हमारा कुछ बॉक्स इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट और हम लिखेंगे वेदर साइड बॉक्स, ठीक है। तो हमारा एक बॉक्स है इधर, कहाँ है, वेदर साइड, ये वाला बॉक्स। अब इसकी स्टाइलिंग हमको करना है, तो इसकी स्टाइलिंग हम अब करने लगेंगे यहाँ पे, और मैं टारगेट कर लूँगा वेदर साइड, ठीक है, वेदर साइड। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी विड्थ लेंगे जो कि होगी 100%, ठीक है। इसके बाद हम इसकी हाइट ले लेंगे जो कि होगी 100%, ठीक है। इसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस होगा, बॉर्डर रेडियस क्या होगा,
बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे ले लेंगे 25 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे हम डालेंगे। अब देखो, बैकग्राउंड इमेज डालने के लिए ना हम यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करेंगे, एक तो ग्रेडियंट यूज़ करेंगे और उसके बाद मेरे पास एक इमेज है जो मैंने लिंक से निकाली है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो बेसिकली ये मैंने ना URL इमेज अनस्प्लैश से ये इमेज निकाली हुई है और यहाँ पे एक लीनियर ग्रेडियंट है, ठीक है। देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, पीछे तो बैकग्राउंड में इमेज है, आ रही बात समझ में, क्लियर है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, देखो लीनियर ग्रेडियंट को अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको अभी के लिए हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, पूरा रिमूव करना होगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये इमेज यहाँ पे आ रही है सिर्फ, बट ये जो इमेज है ना, ये पूरी इसके ऊपर है ना टेक्स्ट ठीक से दिखेगा नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ग्रेडियंट लगा दिया। अब ये जो ग्रेडियंट है ना, ये आप ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स है, उसके हिसाब से आप इसको जनरेट कर सकते हो। इससे ये आपका टॉप वाला कलर जो दिख रहा है और ये ब्लू लास्ट में दिख रहा है, इन कलर्स को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग डिफिकल्ट और इसमें मैं ज़्यादा डीप में जाके नहीं बताऊँगा, बहुत ईजी है, नथिंग टू यू हैव टू वरी अबाउट, ठीक है। और इसको मैं अब थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनने लगा है। चलो नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक विड्थ लेंगे, ठीक है, और विड्थ जो है वो होगी 300 पिक्सल। बॉक्स शेडो जो है, ठीक है, बॉक्स शेडो जो है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। और अगेन मैं बॉक्स शेडो को मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है, जिसको ना पेस्ट दिस, क्योंकि दिस इज समथिंग जो यहाँ पे मैं इसको कॉपी नहीं करना चाहूँगा। तो बॉक्स शेडो से थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक अच्छा इफेक्ट यहाँ पे विजिबल होगा और वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रांजिशन जो है वो यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिशन हम यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एनिमेशन काइंड ऑफ ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रांजिशन हो जाएगा मेरा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और 300 ms, और उसके बाद यहाँ पे इसको कर देंगे ईज, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको करेंगे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेंगे ट्रांसलेट, ठीक है। तो ट्रांसलेट हम ले लेंगे यहाँ पे 0, और उसके बाद इसका जो स्केल है, स्केल का मतलब है कि इसको हम हल्का सा जूम करना चाहते हैं जब मैं इस पर हवर करूँ, ठीक है, वो हम ले लेंगे 1.02। और जो पर्सपेक्टिव है वो हम ले लेंगे यहाँ पे 1000 पिक्सल, ठीक है। मैंने इसको सेव किया और दिस शुड वर्क नाउ। ट्रांसफॉर्म, ओके, नीचे आकर मुझे हवर पे करना पड़ेगा, तो अभी ये काम नहीं करेगा। पहले मैं इसका फ्लेक्स डायरेक्शन लिखता हूँ, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगा कॉलम, बूम, ठीक है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कॉलम लिख दिया, और इसकी जो पैडिंग है ना वो हो जाएगी 20 पिक्सल, ठीक है, 0 पिक्सल, 20 पिक्सल और 10 पिक्सल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्पेस देने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ये टॉप है, ठीक है, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, और ये आपका बॉटम है। लेफ्ट से मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, ठीक है, 30 पिक्सल ले लेता हूँ, तो थोड़ी और स्पेस यहाँ पे, लेट्स मेक दिस 50, कितना स्पेस हो जाता है, लेट्स सी, ओके, ये बॉटम से है ना, इसको मैं 20 रखूँगा। टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, ये राइट है, सॉरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह, ये ज़्यादा हो गया, आई जस्ट मेक दिस 30 पिक्सल, आई थिंक 30 पिक्सल शुड लुक फाइन, ठीक है ना। तो ये जो है ये टॉप होता है, ये राइट होता है, ये बॉटम होता है, और ये लेफ्ट होता है, ठीक है। अगर मैंने कुछ से पहले कुछ बोला हो तो आई माइट हैव मेड ए मिस्टेक, बट ये इस तरीके से काम करता है, ये पैडिंग जो है। और पैडिंग बेसिकली ये स्पेसिंग जो होती है ना, उसको हम क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर इसको हमें एक्चुअल में दिखाना है तो हम यहाँ पे वेदर साइड ले लेते हैं, और इस पे हवर पे हम इसको अप्लाई करेंगे, और हवर पे हम इसको करेंगे ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, इसका जो स्केल है वो कर देंगे 1.1, क्या कर देंगे 1.0 से 1.1। उसके बाद इसका जो पर्सपेक्टिव है वो कर लेंगे हम 1500 पिक्सल,
और हम इसको रोटेट कर देंगे, रोटेट y कर देंगे हम यहाँ पे 10 डिग्री। ठीक है, इसको सेव किया और जैसे ही मैं इस पर हवर करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारा ये हवर वाला इफेक्ट दिख रहा है और ये लेफ्ट से थोड़ा सा उठा हुआ है और साइड से कम उठा हुआ आ रहा है। ये हमारा बेसिकली पर्सपेक्टिव जो हम यहाँ पे दे रहे हैं ना, उसकी वजह से हो पा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा और यहाँ तक आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी इशू होगा। ठीक है, चलो हम इधर आते हैं और नेक्स्ट जो है हम डॉट वेदर कंटेनर और इसके अंदर का आइकन को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज हम यहाँ पे लिखेंगे एंड दैट विल बी 70 पिक्सल। ठीक है, वेदर कंटेनर, ये इसका जो साइज़ आप देख रहे हो ये हमने यहाँ पे बड़ा कर लिया। बेसिकली हमको इसको टारगेट करना है बट ये दोनों टारगेट हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हम इसको बाद में विल गोना एडजस्ट दिस, है ना। तो ये जो इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, इसको हमने यहाँ पे 70 पिक्सल कर लिया। लेट्स जस्ट रिमूव दिस एंड सी वेदर कंटेनर आइकन। आई होप दिस शुड हैव, हमने गलत को कर लिया क्या टारगेट? आइकन वेदर कंटेनर डॉट आइकन फॉन्ट साइज 70 पिक्सल वेदर टेम्परेचर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नीचे आते हैं और नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे डॉट वेदर कंटेनर। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे डॉट वेदर टेम्परेचर को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। ठीक है, वेदर टेम्परेचर को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और वेदर टेम्परेचर के अंदर हम इसका मार्जिन लिख देंगे 0। फॉन्ट वेट यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे 700 और फॉन्ट साइज हम यहाँ पे लिख देंगे 4M। ठीक है, तो आप देखोगे इसका साइज भी जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड आई थिंक हमने सब कुछ सही लिखा हुआ है। ये आइकन हमें बड़ा ही दिखना चाहिए। यहाँ पे आई थिंक इसको हम ठीक से अप्लाई नहीं किया था, सो मे बी दिस वॉज नॉट वर्किंग। ठीक है, अब ये भी बड़ा हो रहा है बट वट एवर इट इज़। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, नाउ इट्स लुकिंग बेटर। चलो अब हम नीचे आएंगे और नीचे आकर हमारा इन्फो साइड जो है, इन्फो साइड है, अब हम उसको टारगेट करेंगे। अब हम देख लेते हैं यार इन्फो साइड क्या है हमारा। तो मैं नीचे आता हूँ, राइट साइड वाला जो सेक्शन है, अब ये राइट साइड वाला जो सेक्शन है इसकी स्टाइलिंग हमको यहाँ पे करनी है और वो स्टाइलिंग हम कैसे करेंगे वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉमेंट आउट कर देता हूँ उसको इन्फो साइड। ठीक है, इन्फो साइड में इसकी कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर डॉट इन्फो साइड कर लेता हूँ और इसकी पैडिंग ले लेते हैं। पैडिंग ले लेंगे हम यहाँ पे 25 पिक्सल। ठीक है, तो बेसिकली 25 पिक्सल लेने से ये जो इसके अंदर की स्पेसिंग है वो यहाँ पे थोड़ी सी बेटर यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे दैट विल बी डॉट इन्फो साइड टुडे इन्फो। ठीक है, तो डॉट इन्फो साइड डॉट टुडे इन्फो को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। पैडिंग यहाँ पे ले लेते हैं 15 पिक्सल। ठीक है, और फॉन्ट वेट हम यहाँ पे ले लेते हैं 800। ठीक है, तो आप देखोगे ये हमारा ये वाला जो है वो थोड़ा सा बेटर दिखने लगा है, इसके लिए हमने इसकी स्टाइलिंग कर ली है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे इनपुट बॉक्स की स्टाइलिंग। तो आप ये देख रहे हो इनपुट बॉक्स, इसको हमको बहुत ही खूबसूरत बनाना है, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाना है, क्योंकि यही तो हमारी पूरी ब्यूटी डिसाइड करेगा ना। तो हम यहाँ पे लेंगे डॉट सर्च कंटेनर और इनपुट। सर्च कंटेनर का हम यहाँ पे इनपुट को टारगेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर देंगे, डिस्प्ले जो है वो ले लेंगे हम यहाँ पे ब्लॉक। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये नई लाइन पे दोनों यहाँ पे आ गया है। इसके बाद इसकी जो विड्थ है हम ले लेंगे 100%, तो इसकी साइज़ बढ़ जाएगी। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी हाइट जो है वो हम ले लेंगे 40 पिक्सल, क्योंकि बॉक्स बहुत छोटा दिख रहा है तो इससे इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम पैडिंग लेफ्ट ले लेंगे 15 पिक्सल, 15 पिक्सल। अब इससे क्या होगा कि ये यहाँ पे आपको गैप दिख रही है थोड़ी सी, ये गैप यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट हम ले लेंगे 15 पिक्सल। इसके बाद हम बॉर्डर ले लेंगे, यहाँ पे बॉर्डर हो जाएगी नन। ठीक है, इसके बाद बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे ले लेंगे, वो हो जाएगा 25 पिक्सल। ठीक है, तो आप देखोगे कि इस तरीके से ये सर्कल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और इसकी जो आउटलाइन है वो आउटलाइन हम यहाँ पे ले लेंगे नन। तो आउटलाइन कुछ भी हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हमारा बहुत हद तक इट्स लुकिंग मच 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 बेटर देन बिफोर। अब नीचे आएंगे हम और हम नेक्स्ट लाइन पे हम यहाँ स्टार्ट करेंगे बटन को स्टाइलाइज करना। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब हम टारगेट करेंगे बटन को। ठीक है, बटन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, क्या करेंगे, डिस्प्ले हम लेंगे ब्लॉक, विड्थ जो है वो ले लेंगे 100%, है ना। हाइट हम ले लेंगे, हाइट हम यहाँ पे ले लेंगे, क्या ले लेंगे, हाइट इसकी 40 पिक्सल। ठीक है, इतना करते ही हमारा जो बटन है वो कुछ इस तरीके से बन गया है। ठीक है, 40 पिक्सल ले लेंगे। इसके बाद हम इसकी पैडिंग सॉरी एक्चुअली पैडिंग हमें यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। हाइट के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे दैट विल बी बॉर्डर नन कर देंगे। ठीक है, तो इसकी बॉर्डर जो है वो हम ले लेंगे नन, हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। ठीक है, बेटर। ठीक है, बॉर्डर रेडियस जो है वो हम यहाँ ले लेंगे, बॉर्डर रेडियस हम यहाँ ले लेंगे, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 पिक्सल। ठीक है, कर्सर जो है वो हमारा हो जाएगा पॉइंटर। ठीक है, फॉन्ट वेट जो है वो हम यहाँ पे ले लेंगे 700। इतना करने के बाद हमारा जो बटन है कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। और इसके बाद फॉन्ट वेट हमने ले लिया, इसका जो कलर है वो हम ले लेंगे #FFF। तो ये वाइट हो जाएगा, लेकिन ये इसके अंदर दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करेंगे। उससे पहले हम इसकी मार्जिन टॉप ले लेंगे ताकि ये थोड़ा सा गैप ले लें वहाँ से। तो लेट्स मेक दिस 15 पिक्सल। ठीक है, लेट्स मेक दिस 10 पिक्सल। और नेक्स्ट जो है हम इसका ले लेंगे बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड हम यहाँ पे इमेज को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने ग्रेडियंट यहाँ पे बना के रखा हुआ है, मैं इसको सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो हमारे कुछ इस तरीके से ये ग्रेडियंट से यहाँ पे ये सेक्शन इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। एंड गाइस मेक श्योर यू चेक आउट द फ्री वर्कशॉप। अगर आपको जेन्युइनली जावास्क्रिप्ट सीखना है सो आपके क्वेश्चंस भी मैं वहाँ आंसर करूँगा और विल गोना डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, चलो ग्रेट। इसके बाद हम लेंगे वीकली फोरकास्ट। ठीक है, वीकली फोरकास्ट लेंगे। अब वीकली फोरकास्ट क्या कर रहा है, देखो वीकली फोरकास्ट मतलब हमारा ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये वाले सेक्शन को हम इसको प्रॉपरली बिल्ड करना है कि ये कैसे काम करेगा। तो वीकली फोरकास्ट ले लिया और यहाँ आके हम ले लेंगे .वीक लिस्ट। वीक लिस्ट ले लेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप ले लेंगे हम, ये हो जाएगा नन। आप देख रहे हो यहाँ पे डॉट दिख रहे हैं वाइट कलर के, तो ये स्टाइल टाइप होता है ना। तो इसको हम कर देंगे नन डिस्क नहीं डन नन, और आप देखोगे कि हमारे जो डॉट्स थे वो चले गए यहाँ से, पहली चीज़। ठीक है, पैडिंग हमारी क्या हो जाएगी, 0 ले लेंगे, हमें कोई पैडिंग यहाँ पे नहीं चाहिए इसके लिए। ठीक है, और मार्जिन जो है वो मार्जिन ले लेंगे हम 10 पिक्सल और 35 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद बॉक्स शेडो हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, बॉक्स शेडो हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो ये बॉक्स हमारा इसका शेडो काइंड ऑफ यहाँ पे दिखने लगेगा। और लास्टली हम यहाँ पे ले लेंगे बॉर्डर रेडियस। ठीक है,
बॉर्डर रेडियस ले लेंगे हम यहाँ पे 10 पिक्सल, ठीक है। तो सबके लिए सर्कुलर जो बॉक्स है वो बन जाएगा। और बेसिकली आपका ये जो वीक लिस्ट है ना, कहाँ गया, वीक लिस्ट है ये वाला पार्ट है, ठीक है, वीक लिस्ट। हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक करी क्या, वीक कंटेनर वीक लिस्ट हमने ये दो ले लिए हैं। लेट मी क्विकली चेक कि हाँ ये यही होना चाहिए, ठीक है, ये वीक कंटेनर होना चाहिए। और यहाँ पे ना LI जो है UL के अंदर हमको लेना है वीक लिस्ट, और वीक कंटेनर UL हो जाएगा वीक लिस्ट, ठीक है। गाइज हमने क्या करा ना, ये एक जो डिव है ना ये एक्स्ट्रा ले लिया है, इसकी कोई हमें यहाँ पे नीड नहीं है। तो आई जस्ट गोना डिलीट दिस डिव। होपफुली मैं सही डिव को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा इससे UL से काम हो जाएगा, है ना। तो ये वीक कंटेनर के बाद हमको सीधे UL लिखना है ना। दैट इज़ द मिस्टेक आई हैव मेड। तो वो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। चलो वीक लिस्ट हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, वीक लिस्ट LI को यहाँ पे टारगेट करेंगे, ठीक है। वीक लिस्ट LI को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। चलो तो मैं आता हूँ नीचे, डॉट वीक लिस्ट LI, और यहाँ पे हम पैडिंग ले लेंगे 15 पिक्सल, ठीक है। कर्सर जो है वो हो जाएगा हमारा पॉइंटर, और ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन हो जाएगा हमारा 200 ms और ईस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस जो है वो हो जाएगा 10 पिक्सल, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया। तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से हमारा ये बॉक्स यहाँ पे इसका साइज आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आकर डॉट वीक लिस्ट के अंदर मैं LI पर अगर मैं हवर करता हूँ, तो हवर करने पे क्या करना है हमको, इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म कितना करना है, इसको हमको स्केल करना है 1.1, ठीक है। बैकग्राउंड जो है वो हम ले लेंगे #FFF, ठीक है। कलर जो है वो हो जाएगा #2222831, ठीक है। और इसके बाद बॉक्स शेडो जो है वो हम ये दे देंगे, ठीक है। तो आप देखोगे अगर मैं इस पर हवर करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बूम बूम बूम, ठीक है। तो इसको हमने मतलब एक बहुत ही सिंपल सा था, तो इसको हमने थोड़ा सा और गुड लुकिंग काइंड ऑफ यहाँ पे क्रिएट कर दिया ताकि ये और अच्छा दिखे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आएंगे हम, डॉट वीक लिस्ट को हम टारगेट करेंगे, LI डॉट एक्टिव, जो एक्टिव है ना उसको हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। और बेसिकली करेंगे क्या, उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हम दे देंगे #FFF, मतलब कि वाइट, ठीक है। कलर जो हो जाएगा वो हम टेक्स्ट का कलर हमको अलग करना पड़ेगा, तो हैश हो जाएगा 222831, ठीक है, 222831 हो जाएगा। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस जो हो जाएगा, दैट विल बी 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये एक्टिव है हमारा, तो इस वजह से हमने इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। चलो अमेजिंग। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो हम क्या करेंगे, LI एक्टिव हो गया, इसके बाद हम वीक लिस्ट की LI को टारगेट करेंगे। तो डॉट वीक लिस्ट की सिर्फ हम LI को टारगेट करेंगे, और इसके अंदर हम ले लेंगे पैडिंग 10 पिक्सल और 15 पिक्सल, ठीक है। 15 पिक्सल, 10 पिक्सल और 15 पिक्सल हम यहाँ पे ये ले लेंगे। इसको मैंने सेव किया, और आप देखोगे कि थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग की वजह से इसका एक गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। वीक लिस्ट की LI हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट अलाइन किया क्या, नहीं मैंने टेक्स्ट अलाइन नहीं किया, तो जस्ट गोना डू द टेक्स्ट अलाइन एज वेल, टेक्स्ट अलाइन, और ये हो जाएगा हमारा सेंटर। आप देख रहे हो सेंटर में आ गया, ठीक है। तो पहले जैसा लग रहा था उससे ये कहीं गुना ज़्यादा बेटर यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसके बाद चलो अब हम नेक्स्ट जो है
वो डॉट डे आइकन को यहाँ पे हम टारगेट करेंगे। तो डॉट वीक लिस्ट li और इसके अंदर हमारे पास है डॉट डे आइकन, डॉट डे आइकन। इसको मैंने सेव किया और index.html में जाके देखते हैं हम, हमारे पास यहाँ है हमारा डे आइकन, ठीक है। तो ये डे आइकन ही है, इसको हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और डे आइकन के लिए हम यहाँ पे अब CSS लिखेंगे। तो फॉन्ट साइज़ जो है दैट विल बी 25 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट साइज विल बी 25 पिक्सल। तो आप देख रहे हो कि डी का जो आइकन है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, दो चीज़ें और हैं। डे आइकन है हमारे पास डे का जो है वो नेम भी है, ठीक है, डे नेम भी है। तो इसको हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा और इसकी जो मार्जिन है ना वो हम ले लेंगे 8 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा और फाइनली हम इसको डे आइकन की जगह डे टेम्प कर देंगे, डे टेम्परेचर कर देंगे, है ना। और इसका जो फॉन्ट वेट है वो हम ले लेंगे यहाँ पे 600 और मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ एंड बूम। सो गाइस हमारा जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और आप देखोगे हमारा ट्यूसडे और डेट यहाँ पे दिखा रहा है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ लुकिंग सो गुड हियर, सो मच बेटर हियर। और अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका लॉजिक पर काम करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं script.js के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे सारा काम करना स्टार्ट करूँगा। अब गाइस सबसे पहले जो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जावास्क्रिप्ट तो ठीक है लेकिन ये जो डेटा आ रहा है ना, ये डेटा आ कहाँ से रहा है, मतलब ये देवास में क्या टेम्परेचर है, मुंबई में क्या टेम्परेचर है, वो सब पता कैसे चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ के लिखता हूँ मुंबई, अच्छा यहाँ नहीं, ये हमारा डेमो ऐप है और यहाँ के मैं लिखता हूँ मुंबई, ठीक है, और सर्च करता हूँ तो मुंबई में 32 डिग्री सेल्सियस। तो डेटा आ कहाँ से रहा है, तो गाइस यहाँ पे आता है रोल API का। API बेसिकली क्या होता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के लिए ICICI बैंक है और वो चाहती है कि आप पेमेंट कर पाओ लेकिन आप फ्लिपकार्ट से पेमेंट कर पाओ। तो ICICI फ्लिपकार्ट को इतना एक्सेस दे देगी अपनी बैंकिंग सिस्टम का कि कोई भी पेमेंट कर पाए, ठीक है। ये बेसिकली एक अगर सरल भाषा में बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API ये होता है। अब इस API को हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है क्या नाम है, ओके दिस इज द ऐप। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि ये बेटर दिखाई दे। वेदर API, ठीक है, वेदर API करके यहाँ पे एक ये वेबसाइट है, ठीक है। अब ये मैंने लॉगिन कर रखा है तो ये यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। तो इससे क्या कर सकते हो, बेसिकली यहाँ से आप इसको यूज़ करके आप वेदर की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे मांग सकते हो, ठीक है। और ये आपको वेदर की इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में देता है, आपको कुछ इस फॉर्म में देगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजूंगा ना तो मुझे लोकेशन देगा, नेम, रीजन, कंट्री, इंडिया। अब मेरे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे ना सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत अगर नहीं भी हो ना तो मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो इन्फॉर्मेशन मैं इसमें से ले सकता हूँ। और इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए मुझे ये URL पे रिक्वेस्ट भेजनी होगी, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ये है कि यहाँ पे आपको API weatherapi.com करंट की, और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, पास एक तो की पास करनी होती है और लोकेशन पास करनी होती है। ये दो चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब इसको पूरा समझेंगे, हम आराम से करेंगे, बट API को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और API को कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको करके बताऊंगा प्रैक्टिकली। सो गाइस ये वाला पार्ट आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि यही लॉजिक आपको समझ में आएगा और मैं पूरा लॉजिक भी एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मैं मॉडर्न इस पर आ जाता हूँ और यहाँ पे हम हमारा जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, और मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, डोंट वरी अबाउट दिस कि ये क्या हो रहा है सर, कैसे हो रहा है, आप बता नहीं रहे हो, सो दैट कैन बी एन इशू विद लॉट ऑफ पीपल। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डॉम कंटेंट लोडेड, ठीक है। तो ये तब ट्रिगर करेगा जब डॉम का कंटेंट लोड हो गया हो, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे एक फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन के अंदर हमारा पूरा कोड,
ठीक है। अब बेसिकली इसका मतलब ये होता है यार कि जब तक आपका ये पूरा HTML वगैरह जब तक लोड नहीं हो जाए ना, पूरा डोम लोड नहीं हो जाए, जब तक मेरे को जावास्क्रिप्ट को रन नहीं करना है। ये बेसिक इसका मतलब है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे console.log कर देता हूँ, इट्स वर्किंग। ठीक है, तो हमारे कोड यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे ये लोड होगा और यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना कोई इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारी आपको है ना, जब आप इस पर रजिस्टर करोगे, ठीक है, इस वाली वेबसाइट पर रजिस्टर करोगे ना, तो आपको ये API की मिलेगी। ठीक है, API की बेसिकली क्या होता है ना, इस API को यूज़ करने का काइंड ऑफ पासवर्ड है ये। तो आप यहाँ पे जाके रजिस्टर कर लेना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पाऊंगा, और मे बी जस्ट गिव मी ए सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इकोग्निटो में इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, इस वाली वेबसाइट को। और आपको बेसिकली यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पे साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपका ईमेल, रीटाइप ईमेल, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड करना है। और ये आपको, ये जो मेरा API मैंने आपको दिखाया था, ये कुछ इस तरह का API आपको मिल जाएगा, API की आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना आप API को यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा API की के नाम से, इसको हम स्टोर कर लेंगे। और मेरी जो API की है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये कॉपी का बटन है मेरे पास, डायरेक्टली मैं इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो होगा API URL। ठीक है, तो ये जो API URL है ना, इस पर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, तो API URL क्या है, मैं इसको आपको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो है ना, हम इस पे रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हमको कनेक्ट करना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से समझना, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। और गाइस, चेक आउट द वर्कशॉप, अब वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएगी कि सब कुछ कैसे करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, ये दो काम तो हमारे हो गए। अब मैं क्या करूँगा, एक मैं वेरिएबल बनाऊँगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं ले लूँगा वेदर टेम्प। ठीक है, तो ये वेदर टेम्परेचर को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, और हम इसको ले लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, और इसको हम टारगेट यहाँ पे कर लेंगे किसको, डॉट सर्च बॉक्स। ठीक है, मैं ना इस वाले बॉक्स को लेट मी मेक दिस यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमको अगर कंसोल में कुछ देखने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ उसको टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये दिस नहीं होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर है बेसिकली। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं ये सर्च बॉक्स जो है इसको यहाँ पे टारगेट करना चाह रहा हूँ। हमारा सर्च बॉक्स कितने है, सर्च बॉक्स इनपुट बॉक्स, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइप सर्च है, और इसकी जो क्लास है वो क्लास क्या ले रखी है, सर्च बॉक्स ले रखी है। तो सबसे पहले हम इसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और मैं अगर इसको देखना चाहूँ ना तो मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ। देखो कंसोल लॉग का है ना, आपको भरपूर यूज़ करना है। डॉट कंसोल लॉग करता हूँ मैं, और यहाँ पे वेदर मैं टेम्प को अगर करता हूँ और मैं उसको सेव करता हूँ, तो आप देखोगे ये इनपुट बॉक्स हमारे यहाँ पे टारगेट हो रहा है, ये दिख रहा है, मतलब कि टारगेट हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ हमने टारगेट करी वो हमारा इनपुट बॉक्स है, क्योंकि इसमें से हम वैल्यू निकालेंगे ना बाद में। हमारी बात समझ में? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम करेंगे, मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको, और वो होगा हमारा डिस्क्रिप्शन। ये होगा हमारा डिस्क्रिप्शन, वेदर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आ रही बात समझ में? और इसको हम कर देंगे वेदर डिस्क्रिप्शन, बूम। ठीक है, और आई थिंक अगर मैं कुछ गड़बड़ करूँगा तो दिस शुड नॉट। ठीक है, ठीक है, चलो कुल। यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ उसको टेस्ट करने के लिए, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इस वाले कंसोल डॉट लॉग करके इसको चेक कर सकता हूँ कि मेरा वेदर डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बूम। ठीक है, अरे सेव नहीं करना है इसको यार, हिट मारना है। कंसोल
कंसोल की स्पेलिंग गलत है, कंसोल डॉट लॉग वेदर डेस्क इज नॉट डिफाइंड, वेदर डेस्क इज नॉट डिफाइंड, लेट मी क्विकली सी वेदर डेस्क को सेव किया कि नहीं हमने, इसको सेव कर लिया है। नाउ लेट्स सी दिस, बूम, वेदर डेस्क इज नॉट डिफाइंड। चलो सो यहाँ टाइप करके देखते हैं हम, ओके काम कर रहा है क्योंकि ये डॉम में लोड नहीं हो रहा है ना, उसकी वजह से यहाँ पे इशू है। कंसोल लॉग वेदर डेस्क हम कर रहे हैं तो H3 को ये यहाँ पे टारगेट कर रहा है, ठीक है, तो इट्स वर्किंग हियर। तो मैं इस कंसोल लॉग को यहीं छोड़ देता हूँ ताकि हम मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे टेस्ट करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो होगी हमारी लोकेशन एलिमेंट, लोकेशन एल्म, एलिम, ठीक है। लोकेशन एलिमेंट को हम टारगेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये लोकेशन, ठीक है। और मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ लोकेशन ELM, बूम, ठीक है। तो ये स्पान हमारा यहाँ पे टारगेट हो रहा है। तो आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, यहाँ कहीं मैं हो सकता है यहाँ पे क्लास में मैं कोई मिस्टेक कर दूँ या कुछ कर दूँ, बहुत बार मिस्टेक्स हो जाती है। तो उस वजह से अगर आप कंसोल लॉक कर लोगे तो आप चेक कर लोगे। मैं यूजुअली बार बार नहीं करता हूँ, बट आप जस्ट टू कि ये चीज़ें टारगेट हो रही कि नहीं हो रही है और ये बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है उसको चेक करने के लिए आप इसको बार बार इस तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगा डेट डे नेम, ठीक है, डेट डे नेम, ठीक है। और ये होगा जो हो जाएगा हमारा डेट डे नेम, ठीक है। और इसको आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके इसको सेव करके चेक कर सकते हो, डेट डे नेम हमारा टारगेट हो रहा है। सिमिलरली हम हमारा डेट डे को टारगेट करेंगे, सिर्फ डेट डे को, ठीक है, डेट डे को टारगेट करेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा डेट डे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं क्लोज और आप देखोगे हमारा डेट डे यहाँ पे टारगेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर देता हूँ, लेट्स से मिस्टेक कर दी तो ये नल दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आप कुछ मिस्टेक करते हो इसका मतलब ये नहीं कि तब भी यहाँ पे चलेगा, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ पता है, जहाँ जहाँ मेरे को इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है ना, वहाँ जाके मैं इन सभी एलिमेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ। अभी हम बाद में इसको यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे करना है। अब है ना, डेट डे हो गया मेरा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ह्यूमिडिटी, नेक्स्ट विल बी ह्यूमिडिटी। तो मैं यहाँ ले लूँगा ह्यूमिडिटी और LM, ठीक है। ह्यूमिडिटी में LM ले लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ह्यूमिडिटी, ठीक है, और डॉट वैल्यू, ह्यूमिडिटी हो जाएगा और डॉट वैल्यू हो जाएगा। आ रही बात समझ में? आई होप दिस इज समथिंग विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे ले लेंगे विंड LM ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे विंड और उसकी वैल्यू को यहाँ पे टारगेट कर देंगे। सिमिलरली हम precipitation को भी ले लेंगे, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ precipitation और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि लिखना मुझे बहुत लंबा पड़ेगा एंड आई एम अ लेजी गाय, ठीक है। precipitation में ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू को यहाँ पे टारगेट कर लूँगा, ठीक है। और हम भाई सब कुछ सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जस्ट टू टेस्ट दिस हम इसको सेव कर लेते हैं। ये नल दिखा रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ किए हैं हम भाई। तो डॉट precipitation, ये गलती हुई ना भाई, ठीक है। और यहाँ पे precipitation, ठीक है, और यहाँ पे भी फिर precipitation करेंगे तो जाके ये काम करेगा, ठीक है। देखो ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। और मैं पता है सबसे ज़्यादा ये देखता हूँ कि जब भी लोग कोडिंग करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा टाइपो एरर होता है। लॉजिक की प्रॉब्लम भी बहुत बार कम हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो टाइपो एरर होता है। टाइपो एरर का मतलब है कि कुछ ना कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक करती हैं और वो सर पटक के बैठे रहते कि अरे सर काम नहीं कर रहा है, बाकी ऐसी कोई इशू होती ही नहीं है। चलो अब नेक्स्ट जो है वो होगा हमारा वेदर आइकन, ठीक है। तो हमें वेदर का आइकन भी अपडेट करना है ना। देखो ये सनी है तो यहाँ पे सनी आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं मुंबई की जगह लंदन कर देता हूँ तो ये आइकन यहाँ पे चेंज होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं देवास करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये चेंज हो रहा है ना। तो ये आइकन को भी हमको इसको अपडेट करना है, तो वेदर आइकन ले लेंगे हम, ठीक है। और इसके लिए हम यहाँ लेंगे वेदर कंटेनर
और इसके अंदर हम ले लेंगे आई, ठीक है। और इसको हम कॉपी करते हैं और इसको क्विकली चेक कर लेते हैं। नल दिखा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ की है। वेदर आइकन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर वेदर कंटेनर और आई, यहाँ पे सब कुछ वैसे तो सही है। अब ठीक है, देखो गलती कैसे सही है यार, सही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सही है और फिर भी नहीं चल रहा हो, ठीक है। ये सेव किया और ये आ गया पे, स्पेलिंग मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, ठीक है। तो ये समझ में आया। देखो बेसिकली मैंने क्या करा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना जहाँ पे मेरे को अपडेट करने हैं, ये डेट को, ये लोकेशन को, इस आइकन को, इसको, ये सनी को, प्रेसिपिटेशन को, ह्यूमिडिटी को, विंड को, इन सब को मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया। अब हम इसमें अपडेट करेंगे बाद में। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है टारगेट करना, जो कि मैंने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे? फेच वेदर करेंगे। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैं आपको सारे फंक्शन बता देता हूँ। फेच वेदर, देखो बेसिकली फेच वेदर क्या करेगा कि हमें वेदर जो भी है उसको फेच करेगा, कि हम जो भी वेदर के लिए सिटी डालेंगे ना, तो ये एपीआई पे जाएगा और वहाँ से डेटा लेके आएगा, ठीक है। एक चीज़ हो गई। एक और हम फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा अपडेट वेदर यूआई। अपडेट वेदर यूआई, अपडेट वेदर यूआई। ये क्या करेगा? जब हमारे पास फैच वेदर से मतलब डेटा आ जाएगा, रॉ डेटा मिलेगा, तो ये यूआई के अंदर जाके अपडेट करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा गेट वेदर आइकन। गेट वेदर, अब मैं ये सब एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। गेट वेदर आइकन, तो ये जो जिस हिसाब से आपका वेदर है ना, सनी है, तो इसका आइकन जो है ना वो फैच करने के लिए हम एक यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा अपडेट डेट, ठीक है। तो ये जो डेट आपको दिख रही है ना, ये करंट डेट जो है ना, इसको हम एपीआई से नहीं ले रहे हैं, इसको हम यहीं जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेट को हम कैसे अपडेट करेंगे, वो फंक्शन बनाएंगे। और देखो ये बेसिकली फंक्शंस है ना, इनको आप ऐसे समझो कि छोटे छोटे फीचर्स हैं, ठीक है। तो मैं इनको ना भी यूज़ करके मैं पूरा कोड एक साथ लिख सकता हूँ, लेकिन हम कोड को हमेशा मॉड्यूलर बनाते हैं, है ना। ऐसा बनाते हैं कि जब भी हम कोड को लिखें तो वो सिस्टमेटिक हो बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये 4 फंक्शंस हमारे इसमें होने वाले हैं। इसके अलावा तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आई थिंक हमें कोई ज़रूरत तो नहीं है ना। इससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे फेच वेदर को यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं स्पेस थोड़ी ज़्यादा ले लेता हूँ क्योंकि मैं ये नीचे वाले फंक्शंस को देखना नहीं चाहता हूँ, और इस वाले कंसोल को भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ना यहाँ पे हम सिटी को पास करेंगे, ठीक है। अब सिटी का मतलब ये है कि जो भी हम सिटी डालेंगे ना वो हम यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम फेच को यहाँ पे टारगेट करेंगे। क्या करेंगे? फेच को यहाँ पे टारगेट करेंगे। आ रही क्या बात समझ में? और फेच करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे बैकटिक्स लगाएंगे। अब इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स इन जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे मैं लिखूँगा $, ठीक है। और डॉलर के बाद मैं यहाँ पे करूँगा API URL, ठीक है। ये छोटा होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इस URL को टारगेट कर रहा हूँ, यहाँ पे API URL लिख रहा हूँ। आ रही बात समझ में? इसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा की इक्वल टू। अब आप बोलोगे सर ये API की आप ऐसा क्यों लिख रहे हो? ऐसा मैं मेरी खुद की इच्छा से नहीं लिख रहा हूँ, ये ऐसा हमको ऐसे ही चाहिए, ये देखो, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ के पेस्ट करता हूँ, तो आप देखो क्या इसका फॉर्मेट क्या है। पहले जेसन तक, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर की है, फिर मेरी ये जो की है वो है, फिर एंड है, फिर क्यू है और इक्वल टू देवास है। तो इसी स्ट्रक्चर में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पे सिटी का नाम चेंज किया हुआ है और यहाँ पे की चेंज की हुई है। बाकी जितना जो फॉर्मेट है ना, ये मेरे को ये जो API weatherapi.com वाली जो वेबसाइट है वो दे रही है, तो मेरा खुद का दिमाग नहीं है इसके अंदर। आ रही बात समझ में? तो मैं की लगा दूंगा यहाँ पे, और की क्या होगी मेरी $, ठीक है।
और यहाँ हो जाएगी ये API की, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगा एंड Q इक्वल टू डॉलर सिटी, बूम, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ कि एंड AQI इक्वल टू नो कर देता हूँ, अगर हमें AQI यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली देखो हम क्या कर रहे हैं ना, API URL जो है हमारा API URL, उसके अंदर हम फिर ये की इक्वल टू ऐड कर रहे हैं, और फिर जो API की हमने जो लिख रखी है वो API की ऐड कर रहे हैं, फिर एंड Q इक्वल टू यहाँ पे सिटी का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बेसिकली जो है वो डेटा यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। चलो आ रही बात समझ में? आई होप यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे वो आएगा हमारा डॉट देन। अब ये एक प्रॉमिस है, ठीक है। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और यार अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं ना तो मेक श्योर यू चेक आउट द वर्कशॉप, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो रिस्पॉन्स हमको मिलेगा और रिस्पॉन्स डॉट को हमको जेसन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमारे पास डॉट जेसन मेथड है, उसको अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट काम जो करना है वो करना है देन लगाना है, और देन के अंदर हमारे पास डेटा, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पास करेंगे अपडेट वेदर UI, ठीक है। और इसके अंदर हम पास कर देंगे डेटा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम डेटा अपडेट वेदर UI डेटा, मतलब ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है ना, वो डेटा को हम क्या कर रहे हैं, इस अपडेट वेदर UI के अंदर पास कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? कोई आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई इशू होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। और फाइनली हम यहाँ पे डॉट कैच करेंगे, और कैच का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एरर हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई एरर होता है तो वो हम यहाँ पे उसको कैच कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अलर्ट कर देंगे, अलर्ट क्या हो जाएगा, सिटी नॉट फाउंड, ठीक है। तो देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फैच का मतलब ये होता है कि हमें ये रिक्वेस्ट भेजनी है इस वाली URL पे। अब ये URL को हमने टेम्पलेट लिटरल से क्रिएट किया हुआ है, और अगर आपको इतना जावास्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, बट दिस इज़ नॉट समथिंग बहुत ज़्यादा कोई इसमें बहुत बड़ा कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो और इसको आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो भी हो रहा है ना, इसको एक बार टेस्ट करने के लिए और चेक करने के लिए काम कर रहा है कि नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नीचे आऊँगा, ठीक है। और नीचे आकर मैं इसको कॉपी कर लूँगा, और इसको मैं रिस्पॉन्स, मैं इसको डेटा कर लेता हूँ, ठीक है, डेटा कर लेता हूँ, और मैं इस डेटा को कंसोल कर सकता हूँ, ठीक है, console.log, और यहाँ पे मैं डेटा कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इस फंक्शन को रन कर दूंगा, तो मैं नीचे आऊँगा और फंक्शन लिखूँगा, और फंक्शन को नहीं, फैच वेदर करूँगा, फैच वेदर, और फैच वेदर के अंदर मैं सिटी का नाम डाल दूँगा। सिटी का नाम मैं डाल देता हूँ लेट्स से मुंबई, ठीक है। और मैं उसको सेव करता हूँ। तो आप देखोगे मैं जैसे इसको रन करता हूँ ना, तो यहाँ पे कंसोल लॉग में मेरे पास ये पूरा डेटा आ गया। देखो करंट लोकेशन मुझे मिल गई, इसके अंदर मुझे सारी डिटेल्स जो है, लोकेशन इंडिया है, मुंबई है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, सारी चीज़ें मिल गई। इसका मतलब ये है कि हमने API को कॉल किया और API का जो कॉल था वो सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि ये क्या यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये एक काम करते हैं, अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि हम बाद में भी इसका यूज़ करेंगे तो हमें यूज़फुल रहेगा इसको बाद में देखना, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, या मैं इसको अभी हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम इस फंक्शन को रन नहीं करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक और फंक्शन हमने बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है, अपडेट वेदर UI, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमारे पास ये डेटा तो आ गया है, सारा डेटा आ गया कि नहीं, है ना, हमने फैच कर लिया डेटा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हमको ये जो डेटा है ना हमारे पास रॉ फॉर्मेट में, इस डेटा को हमें यहाँ पे इनपुट करना है, तो हम इस फंक्शन के थ्रू करेंगे। और इसको करना है ना बेसिकली बहुत आसान है, ठीक है। इसको करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, और मैं अभी आपको 2 मिनट में दिखाऊंगा कि कितना ईजिली आप इसको कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ना मैं एक वेरिएबल लूँगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम इसके लिए यूज़ करेंगे डीस्ट्रक्चरिंग लोकेशन
ठीक है, और कॉमा हम ले लेंगे करेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वल टू डेटा, ठीक है, ये होगा कॉमा, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारा एक डेटा, हमारा एक ऑब्जेक्ट है और उसमें हमारे पास लोकेशन है, विल बी इक्वल टू लेट्स से न्यूयॉर्क, और करंट जो पोजीशन है, जो हमारा करंट क्या बोलते हैं टेम्परेचर है, वो जो भी होगा, ठीक है। तो डी स्ट्रक्चरिंग हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में नहीं पता है, अगेन मैं आपको बोलूँगा जॉइन द वर्कशॉप, सर्च भी कर सकते हो, बट हाईली रिकमेंडेड टू जॉइन द वर्कशॉप, आई विल एक्सप्लेन दिस इन दैट, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, लोकेशन एल एम के अंदर डॉट टेक्स्ट कंटेंट को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और इक्वल टू लोकेशन डॉट नेम को हम यहाँ पे टारगेट कर लेंगे, ठीक है। तो लोकेशन नेम टेक्स्ट कंटेंट जो है वो लोकेशन नेम ले लेंगे, लोकेशन डॉट नेम। अब देखो लोकेशन डॉट नेम कहाँ है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, लोकेशन इसमें ही हमें कहीं ना कहीं मिलेगा, लेट मी क्विकली चेक, लोकेशन ये आ रहा नेम, ठीक है। तो हमें लोकेशन मिल रहा है और लोकेशन के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये प्रॉपर्टी है नेम, जिसकी वैल्यू मुंबई है। तो सबसे पहले हम लोकेशन एलिमेंट के अंदर ये इसको पुट करना चाहते हैं, तो ये हमारा मुंबई हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वेदर टेम्परेचर को हमको यहाँ पे टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे टारगेट कर लूँगा वेदर टेम्प, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो हम यहाँ पे ले लेंगे, क्या, करेंट डॉट टेम्प, ठीक है, करेंट डॉट टेम्प, और इसको हम किस में लेंगे, सेल्सियस में, ठीक है। तो इसके लिए हम ये सी कर देंगे, करेंट अंडरस्कोर सी कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि आपका करंट टेम्परेचर जो है उसको यहाँ पे वो अपडेट कर देगा। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आपको यहाँ ना इसको हमेशा इसको डेटा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डेटा हमें यहाँ पे चाहिए, है ना। और इफ़ यू वांट ना, आप ये क्या कर सकते हो, इन वैल्यूज़ को भी यहाँ पे कंसोल लॉग कर सकते हो, कंसोल लॉग लोकेशन डॉट नेम, इसको सेव करता हूँ, दिस शुड वर्क नाउ, लोकेशन डॉट नेम टेक्स्ट कंटेंट लोकेशन डॉट नेम, अपडेट वेदर डेटा, वेदर यूआई, यहाँ पे हम इसको रन कर रहे हैं, ओके, इसको हमने यहाँ पे रन नहीं किया है, ठीक है, बूम, ठीक है, ये लोकेशन आ गया और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन, दिस शुड गिव इट। सो गाइस, अगर आपको यहाँ पे ये कंसोल लॉग लोकेशन डॉट नेम को देखना है और इसका रिजल्ट देखना है ना, तो ये कंसोल जो हमने यहाँ पे कर रखा है ना, इसको यहाँ से हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। तो आप देखोगे लोकेशन डॉट नेम पे हमारा ये यहाँ पे ये फैच कर पा रहा है। सिमिलरली मैं इसको अगर करंट को यहाँ पे इस तरीके से टेम्परेचर को मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ तो 32.2 डिग्री यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब है ना, इसको मैं कुछ इस तरीके से नहीं करना चाहूँगा, बेसिकली मैं चाहूँगा कि ये राउंड ऑफ हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैथ मैं लगा सकता हूँ, इसके लिए मैं इसको ब्रैकेट्स में लेता हूँ और मैं इसको ले लेता हूँ मैथ डॉट राउंड, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ एंड दिस शुड गिव मी मैथ डॉट राउंड करेंट डॉट टेम्परेचर सी, आई थिंक दिस शुड वर्क। 31.4 डिग्री ये दिखा रहा है यहाँ पे, ओके। सो मैथ डॉट राउंड, इसको मेरे को यहाँ पे कॉपी करना होगा टू मेक दिस वर्क, ठीक है। 31 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम कर रहा है। अब इसके पीछे है ना, मेरे को डिग्री सेल्सियस भी लगाना है ना। तो डिग्री सेल्सियस लगाने के लिए मेरे को इसको फिर लेना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। अब ये जो मेरा कोड है वो तो मैं इसको करली ब्रेसेस में यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है, और ठीक है, दिस इज़ करेक्ट। और नेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लगा दूँगा बेसिकली, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा डिग्री सेल्सियस,
है ना। तो यहाँ पे हमारा हो गया, इसको यहाँ पे डॉलर लगाना पड़ेगा, ये मिसिंग है, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ और आप देखोगे 31 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे। अगर मैं इसको ये लिखता हूँ ना, बूम, 31 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा और यहाँ तक आई डोंट थिंक कि कोई भी इशू है। और आप देखो यहाँ पे ना मुंबई भी अपडेट कर रहा है। अगर मैं मुंबई की जगह इसको यहाँ पे नोएडा लेता हूँ, ठीक है, और इसमें सेव करता हूँ, तो ये नोएडा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बट वाई इट्स नॉट अपडेटिंग दिस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर भी यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा। तो मैं इसको क्विकली चेक करता हूँ कि ये कहाँ इशू हो रहा है। ऑल राइट गाइस, सो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक करी है। बेसिकली हमने वेदर टेम्प को जो है ना वो सर्च बॉक्स को यहाँ पे टारगेट कर लिया है। तो मैं इसको है ना थोड़ा सा चेंज करूँगा। मैं ये दो चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट करना भूल गया था। तो सर्च बॉक्स हमारा सर्च बॉक्स होगा और ये जो होगा ना वो बेसिकली होगा हमारा वेदर टेम्प, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ एंड नाउ दिस इज अपडेटिंग, ठीक है। मैं कंसोल में जाता हूँ, 33 डिग्री हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ट्यूसडे 33 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और ये नोएडा, यहाँ पे दो चीज़ें चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे देखो इतना इजीली इन दो चीज़ों को यहाँ पे चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। बाकी की चीज़ें भी हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे वेदर डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जाऊँगा और इसको मैं ले लूँगा इक्वल टू करंट डॉट कंडीशन डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये वेदर डिस्क्रिप्शन मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये मिस्ट आ रहा है, ये जो मिस्ट है ना, ये मिस्ट बेसिकली वेदर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो इसको हम टारगेट करके इसको यहाँ पे अब अपडेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक और चीज़ यहाँ पे अपडेट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसके बाद हम ह्यूमिडिटी को यहाँ पे हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे ह्यूमिडिटी lm डॉट टेक्स्ट कंटेंट और इक्वल टू, यहाँ पे मेरे को फिर लगाना पड़ेगा हमारा टेक्स्ट लिखने के लिए टेम्पलेट लिटरल्स और यहाँ पे मैं लिखूँगा करंट डॉट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी यहाँ पे हो जाएगी कितनी, यहाँ पे हम इसको ले लेंगे परसेंटेज में, ठीक है। सो किया सेव और आप देखो ये ह्यूमिडिटी जो है 19% दिखाने लग गया। ये अभी अपडेट हुआ, लाइव हुआ है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको इससे अपडेट कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, आ जाएगी विंड एलएम टेक्स्ट कंटेंट हो जाएगा इसका और दिस विल बी करंट विंड अंडरस्कोर kph किलोमीटर पर आवर। अब ये जो है ना विंड kph ह्यूमिडिटी ये सब कहाँ से मिल रहा है मेरे को पता है, ये सारा API से मिल रहा है। तो विंड kph जो है ये सारा डेटा मेरे को वहाँ से मिल रहा है और मैं परसेंट की बजाय कर दूंगा इसको किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने सेव किया और आप देखो अभी 0 दिखा रहा है ना, ये विंड 6.8 किलोमीटर पर आवर करना है इसको, ये पर आवर कर दिया मैंने, ठीक है। ये भी हो गया। अब क्या बच रहा है हमारा, प्रेसिपिटेशन बच रहा है। तो नीचे आऊँगा और इसको कर दूंगा मैं प्रेसिपिटेशन एलएम, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट जो है वो मैं लिख दूंगा टेक्स्ट कंटेंट विल बी करंट परसीप, ठीक है, अंडरस्कोर mm, क्योंकि मुझे mm में बताना है और ये जो होगा हमारा mm में होगा। इसको सेव करूँगा और आप देखोगे अनडिफाइंड mm दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? करंट डॉट प्रेसेप, ओके ये होगा प्रेसेप तो इट शुड बी प्रेसेप, ठीक है, 0 mm है ना। तो ये बेसिकली बारिश को दिखाता है। तो ये हमारा, ये भी हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब नेक्स्ट जो है वो होगा हमारा वेदर आइकन, ठीक है। वेदर आइकन हमको यहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आप आइकन देख रहे हो, वेदर का आइकन जो दिख रहा है, ये आइकन हमको लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेदर आइकन डॉट क्लास नेम। अब हम यहाँ क्या करेंगे ना, वेदर की सिर्फ क्लास नेम हम यहाँ पे चेंज करेंगे और क्लास नेम विल बी इक्वल टू गेट, हमने एक फंक्शन बनाया है गेट वेदर आइकन, ये वाला,
तो हम उसको यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है, गेट वेदर आइकन। और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम पास करेंगे करंट डॉट प्रेसिप सॉरी करंट डॉट कंडीशन डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये करेंगे, उसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी आपको कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी यहाँ पे है नहीं, और आप देखोगे कि ये हमारा गायब भी हो गया। यहाँ पे हमारा जो आइकन था ना वो गायब हो गया। कहाँ गया वो? अनडिफाइंड दिखा रहा है ये, क्योंकि कुछ डिफाइंड नहीं है। अब इसके लिए हमें ना मैं अभी इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, गेट वेदर आइकन लिखना है। तो मैं गेट वेदर आइकन को यहाँ पे ले लेता हूँ और गेट वेदर आइकन के अंदर हमको सारी चीज़ें करनी है अब, ठीक है। अब गेट वेदर आइकन का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे कुछ आइकन्स डालूंगा, और अगर वो आइकन वो वाले होते हैं तो हमें वो वाला आइकन लगाना है। मैं आपको बेसिकली समझा दूंगा। तो मैं कॉन्स्ट ले लूँगा, ठीक है, आइकन्स इक्वल टू, और ये हमारा हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने ना ये सारा कॉपी कर रखा है। तो इसका मतलब बेसिकली ये होगा कि अगर सनी आता है तो हमें ये अप्लाई करना है, अगर पार्टली क्लाउड आता है तो हमें ये करना है, क्लाउडी आता है तो ये करना है। तो ये ऑटोमेटिकली कर देगा, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और हम यहाँ पास कर देंगे कंडीशन, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और आप देखोगे यहाँ पे ये कहाँ गया, दिस शुड अप्लाई ऑटोमेटिकली। अनडिफाइंड दिखा रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई इट्स शोइंग अनडिफाइंड। लेट मी क्विकली चेक गेट वेदर आइकन, और यहाँ पे कंसोल में हम देखते हैं FA सॉलिड्स, FA सन सर्न पार्टली क्लाउड, नोएडा के लिए किया ना। लेट्स मेक दिस मुंबई। अगेन इट्स शोइंग अनडिफाइंड। गेट वेदर आइकन करंट डॉट कंडीशन डॉट टेक्स्ट, ठीक है। लेट मी क्विकली चेक करंट डॉट कंडीशन डॉट टेक्स्ट गेट वेदर आइकन डॉट क्लास नेम वेदर आइकन हमने ये लिया हुआ है। और ओके, ठीक है। एक्चुअली ये इससे काम नहीं करेगा ना, मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। नीचे आता हूँ मैं, रिटर्न आइकन्स, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे कंडीशन, और यहाँ पे हम लेंगे पाइप का आइकन, और ये ले लेंगे FA सॉलिड और FA क्लाउड, ठीक है। तो ये ना बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दे रहा है, बट आई हैव टू चेक कि वाई इट्स नॉट वर्किंग राइट हियर। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं ना इसको अनकमेंट करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। कंसोल में आके मैं चेक करता हूँ, कंसोल लोकेशन, यहाँ पे करंट में आता हूँ, और करंट के अंदर नहीं, करंट में नहीं, कहाँ क्या कर रहे हैं हम, टारगेट, जस्ट अ सेकेंड, करंट कंडीशन टेक्स्ट है ना, करंट और इसके अंदर कंडीशन और इसके अंदर टेक्स्ट, ठीक है। तो ये मिस्ड है। और मैं एलिमेंट पे आता हूँ और आप देखोगे यहाँ पे भी ये कहाँ गया, हाँ एक्चुअली, ठीक है, मिस्ड आना चाहिए यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ और दिस शुड अपडेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्ट वाला आइकन जो है वो अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। FA स्मोक हो रहा है, मिस्ट के लिए स्मोक होगा आई थिंक, है ना। तो ये मिस्ट के लिए यहाँ पे स्मोक आ रहा है, ठीक है, काम कर रहा है। अब है ना, अभी हमारा ये छोटा दिख रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबके इसमें आइकन ये पीछे लगाना पड़ेगा कि ये चाहे कुछ भी हो, हमारा ये वाली क्लास तो अप्लाई करनी ही है। तो मैं इसमें ये आइकन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आइकन तो सेव कर दिया, ठीक है। तो ये बढ़िया सा यहाँ पे दिख रहा है। और अगर मैं कोई दूसरी सिटी लेता हूँ मुंबई की बजाय, लेट्स से मैं देवास लेता हूँ, और तो ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं इसको जैसलमेर या जयपुर ले लेता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो 33 डिग्री दिखा रहा है। और लेट्स मेक इट चेन्नई माइट बी हॉट राइट नाउ, 33 डिग्री ही है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। यहाँ पे लंदन ले लेता हूँ मैं, तो ये 11 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। नाउ अगेन ये आइकन छोटा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे FA क्लाउड, FA सॉलिड और FA क्लाउड आ रहा है, FA सॉलिड और FA क्लाउड, ठीक है। यहाँ पे आइकन होगा और आइकन FA सॉलिड और FA क्लाउड, FA सॉलिड, FA क्लाउड आइकन सॉलिड क्लाउडी, ठीक है। दिस शुड
यहाँ पे एफ ए सॉलिड और एफ ए क्लाउड यहाँ दिखा रहा है, एफ ए सॉलिड और एफ ए क्लाउड। आइकन तो हमने यहाँ पे कर दिया है, क्लाउडी है, आइकन है, चलो ठीक है, वट एवर इट इज़, बट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पे हमारा फंक्शनिंग हो गया। तो हमने इतना सब कुछ यहाँ पे कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमको करनी है, ठीक है, वो हमें क्या करना है, हमें डेट को अपडेट करना है। क्या करना है, डेट को अपडेट करना है। तो मैं नीचे आकर है ना यहाँ पे इसको कर दूंगा अपडेट डेट, अपडेट डेट कर दूंगा, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन तो हमने लिखा नहीं है, तो उसको लिखने के लिए हम अब नीचे आऊँगा और हमारा अपडेट डेट वाला जो फंक्शन है इसको हम यहाँ पे इसके अंदर हम चीज़ें अब डालेंगे, अपडेट डेट, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है, हमें डेट को यहाँ पे अपडेट करना है ना। तो हम बेसिकली यहाँ पे डेट डालना है, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होती है, नाउ कर लेता हूँ अभी की करंट डेट निकालने के लिए, और उसको हम बोलते हैं न्यू और डेट, न्यू डेट हो जाएगा, ठीक है। और उसको मैं नीचे आऊँगा और कॉन्स्ट ऑप्शंस ले लूँगा और इक्वल टू मेरे पास क्या है ना, ये कुछ इस तरह का एक फंक्शन है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ले लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये बेसिकली क्या है, वीकडे लॉन्ग है, डे न्यूमरिक है, मंथ शॉर्ट है, ईयर न्यूमरिक है ना। तो ये हमारा काइंड ऑफ एक फॉर्मेट है ना। और हमारे पास डेट डे नेम, डेट डे नेम, ये हमारे पास एक है, और इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट कंटेंट विल बी इक्वल टू, हमारे पास है ना ये एक मेथड होती है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और डेट डे, ठीक है, डेट डे ले लूँगा, और उसके लिए मेरे पास इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेट के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, और आप देखोगे यहाँ पे डेट हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे सेव किया और दिस शुड अपडेट द डेट, ठीक है। मार्च 24 दिखा रहा है, बट डे नहीं दिखा रहा है ना, ये डेट डे डॉट कॉन, लेट्स क्विकली सी, मार्च 24 और this should show the date as well, Monday March 24। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि डेट डे जो है वो क्या है यहाँ पे, डेट डे जो है डेट डॉट डेट डे डॉट डेट डे, ये वाला है ना, ठीक है। डे नेम यहाँ पे हमने कर लिया, मार्च 24 कर लिया, ठीक है। नाउ टू लोकल डेट स्ट्रिंग इंग्लिश यूएस ऑप्शन वीकडे लॉन्ग, ठीक है। तो देयर इज सम इशू हियर, चेक हियर क्या इशू हो रहा है, जस्ट टू चेक दिस आउट। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये मुझे क्या आउटपुट दे रहा है। नीचे आकर कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सेव किया और कंसोल में आके चेक करता हूँ, सिंटैक्स मिसिंग आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ये कहाँ हो रहा है, आई थिंक आई शुड रिमूव दिस, ठीक है। सिंटेक्स एरर, कहाँ गलती हो रही है, ओके, आई थिंक दिस शुड गेट क्लोज, और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। ये मार्च 24 दे रहा है, ठीक है। और आई थिंक हमारी ओरिजिनल एप्लीकेशन में, अच्छा इसमें भी वही है, ठीक है। तो हम है ना, अभी हम सिर्फ ये मंथ यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एक्चुअली जो आज की डेट जो है वो यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो एनीवेज इससे भी कोई इशू नहीं है, वी गोना जस्ट कीप इट एज इट इज़। तो हमने ये डेट को भी यहाँ पे इस तरीके से अपडेट कर दिया, ठीक है। इसको हम लंदन कर देते हैं, है ना, तो ये मिस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने डेट को भी यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं फेच वेदर के अंदर यहाँ मैन्युअली सिटी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैन्युअली सिटी डालने से ये जितने भी मेरे फंक्शन है इससे यहाँ तो डेटा आ रहा है, बट ये मैं नहीं करना चाहता ना। मैं चाहता हूँ कि कोई यहाँ पे टाइप करे और सर्च करे तो आए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं फेच वेदर को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। हमको ऐसे मैन्युअली नहीं करना है, फंक्शन में आके डालूंगा क्या मैं, ऐसा नहीं करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सर्च बटन पे एक डॉट ऐड इवेंट लिस्टर लगाऊंगा, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होगा, ये होगा हमारा क्लिक, ठीक है। और इस पे हम लगाएंगे एरो फंक्शन, और क्लिक पे हम क्या करेंगे, दो चीज़ें करेंगे, कॉन्स्ट
है ना, सिटी हम यहाँ पे ले लेंगे और सिटी इक्वल टू सर्च बॉक्स डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। अब बेसिकली ट्रिम क्यों लगा रहे हैं कि अगर मान लो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्पेस दे के हम देते हैं तो ये स्पेस जो है ये रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये ट्रिम इस तरीके से हम करते हैं ताकि हम API पे इजीली कॉल कर पाएँ, है ना। और इसके बाद इफ़ कंडीशन हम देंगे, अगर सिटी है, इफ़ अगर सिटी है तो हम क्या करेंगे, फेच वेदर क्या कर लेंगे, सिटी कर लेंगे। मतलब अगर सिटी का नाम हम यहाँ पे देते हैं तो हम यहाँ पे फेच वेदर सिटी करेंगे, ठीक है। मतलब कि तो हम फेच वेदर यहाँ पे सिटी का नाम जो है वो यहाँ पे, अगर सिटी की कुछ वैल्यू है तो, अगर मैं इसको ऐसी सर्च पे क्लिक करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। ये काम तभी करेगा जब मैं इस पर फेच वेदर सिटी, जब मैं सिटी के मैं कुछ डालूंगा यहाँ पे। इसका बेसिकली मतलब ये है, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ लेट्स से देहरादून, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस आउट। अनकोड टाइपर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, रीडिंग ट्रिम, प्रॉपर्टीज ऑफ नल, HTML बटन। लेट मी सी कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। सर्च बटन पे हमने क्लिक किया, कौन सिटी, सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स हमने यहाँ पे लिया, ओके इसकी है ना, यहाँ पे हमने गलती करी, ये वैल्यू होगा, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ देहरादून और मैं इसको सर्च करता हूँ एंड बूम, ये पूरा अपडेट हो गया, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस, सनी, देहरादून, ये सारा पूरा यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं वापस से इसको लंदन कर देता हूँ, लंदन, ठीक है। और मैं सर्च करता हूँ तो ये 7 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है और यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब एक और फंक्शनैलिटी इसके अंदर हमको ऐड करनी है। वो फंक्शनैलिटी ये है कि जब मैं एंटर प्रेस करूँ तब जाकर मुझे ये क्लिक एंटर पे करने पे भी ये काम करना चाहिए। मैं एंटर दबा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंदौर और मैं एंटर दबा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एंटर पे हमको इस पर काम करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सर्च बॉक्स को वापस से टारगेट करेंगे। सर्च बॉक्स को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और इस पे लगाएंगे हम ऐड इवेंट लिसनर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लगाएंगे की प्रेस, की प्रेस, ठीक है। और यहाँ पे हम एक इवेंट पास करेंगे, एक इवेंट पास करेंगे और इफ यहाँ पे लगाएंगे और इफ के अंदर होगा हमारा e.की। कौन सी वाली की अगर हमें मिलती है, अगर हमारी की होती है भाई एंटर, एंटर की अगर कोई प्रेस करता है तो हमें क्या करना है, हमें करना है ये सेम काम। तो उसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, उसको सेव कर दूंगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इसको मैंने सेव किया और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ लेट्स से कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सिटी लेते हैं हम हमारे इंडिया कंट्री की, लेट्स मेक गुरुग्राम, ठीक है। और मैं इसको सर्च करता हूँ, ओके सिटी नॉट फाउंड, गुड़गांव है क्या, गुरुग्राम है, आई डोंट नो, मे बी आई एम मेकिंग मिस्टेक। लेट्स मेक दिस ऋषिकेश, ऋषिकेश। और देखो मैं सर्च नहीं करूँगा, मैं एंटर दबाया एंड बूम अपडेट हो गया, ऋषिकेश 32 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ मनाली, बूम 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है मनाली में, ठीक है। मैं लेता हूँ कुल्लू भी सिटी, आई थिंक एंटर मारता हूँ 19 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है और आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है और जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए तो मेक श्योर यू चेक आउट द फ्री ट्रेनिंग, वहाँ पे आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। और आई गोना कम लाइव एंड आई गोना एक्सप्लेन मोर इन डेप्थ इन डिटेल्स। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और उसको कंप्लीट किया है तो मेक श्योर यू टाइप इन द कमेंट सेक्शन कि हमने पूरा प्रोजेक्ट को देखा है, पूरा बनाया है। और गाइज इसको आप मल्टीपल टाइम्स जाओ, देखो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।